और बताओ मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? लाइफ में चिल चल रहा है या मेरी तरह तुम भी सोच रहे हो कि यार ये महीने का खर्चा कैसे निकलेगा? देखो, सीधी बात है, पैसा आज की डेट में बहुत जरूरी है। मतलब इतना जरूरी कि कभी कभी तो लगता है सांस लेने के बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। लेकिन टेंशन नहीं लेने का, तुम्हारा भाई है ना। पैसे कमाने के कई तरीके हो सकते हैं और यह आपके कौशल, रुचियों और उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। किसी को गाना गाने में मजा आता है, कोई लिखने का शौकीन है, कोई कैमरे के सामने हीरो है, तो कोई चुपचाप बैठ के दुनिया हिलाने वाले कोड लिख देता है। तो आज की इस खास पेशकश में मैं यानी आपका अपना होस्ट और दोस्त फील्स वाइब की तरफ से आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे धांसू तरीके जिनसे आप भी अपनी जेब में थोड़ी हरियाली ला सकते हो। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इनमें से कई काम तो तुम घर बैठे बैठे अपने पजामे में भी कर सकते हो। हाँ, बिल्कुल सही सुना। आज हम जानेंगे 8 आसान और असरदार तरीके जिनसे आप घर बैठे भी कमाई शुरू कर सकते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये सफर थोड़ा ज्ञानवर्धक और बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है। अब ज्यादा भूमिका नहीं बांधूंगा, वरना तुम लोग बोलोगे कि पका रहा है। सीधा मुद्दे पे आते हैं। ये जो 8 तरीके मैं बताने वाला हूँ, इनको ध्यान से सुनना, समझना और फिर देखना कि तुम्हारे लिए कौन सा वाला फिट बैठता है। हो सकता है कोई एक तरीका तुम्हारी जिंदगी बदल दे, या हो सकता है तुम 2-3 तरीकों को मिलाकर अपना खुद का कुछ तूफानी शुरू कर दो। संभावनाएं अनंत है मेरे दोस्त, बस जरूरत है तो पहला कदम उठाने की। तो चलो शुरू करते हैं आज का ज्ञान का पिटारा। तो भाई लोग, सबसे पहला और सबसे पॉपुलर तरीका है फ्रीलांसिंग। अब ये फ्रीलांसिंग क्या बला है? अरे कुछ नहीं, सिंपल भाषा में समझो तो तुम अपने बॉस खुद हो। तुम्हारे पास कोई स्किल है, लिखना आता है, डिजाइनिंग करते हो, वीडियो एडिटिंग में हाथ साफ है, या फिर किसी को वेबसाइट बना के दे सकते हो, तो बस तुम फ्रीलांसर बन सकते हो। सोचो, किसी के अंडर काम करने का झंझट नहीं, अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट उठाओ, अपने टाइम पे काम करो। फाइवर, अपवर्क, freelancer.com जैसी वेबसाइटें भरी पीडीडी हैं, जहां पूरी दुनिया से लोग काम पोस्ट करते हैं। तुम्हें बस वहां जाना है, अपनी एक धांसू सी प्रोफाइल बनानी है, ऐसी प्रोफाइल की क्लाइंट देख के ही बोले, भाई ये बंदा चाहिए मुझे। प्रोफाइल बनाते वक्त कंजूसी मत करना, अपने बेस्ट काम के सैंपल डालो, अपने बारे में अच्छे से लिखो, और हाँ, थोड़ा प्रोफेशनल दिखना भी जरूरी है। ये नहीं कि प्रोफाइल पिक्चर में मुंह में रसगुल्ला दबा रखा है। थोड़ा सीरियस, थोड़ा भरोसेमंद। शुरू में हो सकता है छोटे मोटे काम मिले या पैसे थोड़े कम लगें, लेकिन घबराना नहीं। जैसे जैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तुम्हारी रेटिंग अच्छी होगी, वैसे वैसे बीडीडी क्लाइंट्स और मोटे पैसे वाले प्रोजेक्ट्स भी मिलने लगेंगे। बस याद रखना, कम्युनिकेशन और टाइम पे डिलीवरी, ये 2 चीजें फ्रीलांसिंग की दुनिया में ब्रह्मास्त्र हैं। क्लाइंट खुश तो तुम भी खुश, और तुम्हारी जेब भी खुश। दूसरा तरीका, और ये तो आजकल हर दूसरा बंदा करना चाहता है, YouTube चैनल। हाँ भाई, अगर तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट छिपा है, किसी चीज के तुम एक्सपर्ट हो, या बस लोगों को हंसाने का कीड़ा है तुम्हारे अंदर, तो YouTube तुम्हारे लिए सोने की खान बन सकता है। सोचो, तुम कुकिंग सिखा सकते हो, गिटार बजाना सिखा सकते हो, किसी मुश्किल सब्जेक्ट को आसान बना के पढ़ा सकते हो, या फिर मेरी तरह मतलब कॉमेडी वीडियोस बना सकते हो। संभावनाएं अनलिमिटेड हैं यार। बस एक कैमरा, आजकल तो फोन का कैमरा भी कमाल का होता है, और एक अच्छा सा माइक, और तुम तैयार हो दुनिया को अपना जलवा दिखाने के लिए। लेकिन हाँ, एक बात गांठ बांध लेना, YouTube पर सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। शुरू में बहुत मेहनत लगेगी, तुम्हें अच्छा ओरिजिनल कंटेंट बनाना होगा, और सबसे जरूरी, रेगुलर वीडियो डालने होंगे। ये नहीं कि आज एक वीडियो डाला और फिर अगले महीने याद आया कि अरे हाँ, चैनल भी तो था मेरा। ऑडियंस को बांधे रखना पड़ता है भाई। वीडियो की क्वालिटी पे ध्यान दो, एडिटिंग थोड़ी सीख लो, और अपने टॉपिक पे रिसर्च करके आओ। जब लोग तुम्हारे कंटेंट को पसंद करने लगेंगे, तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज आएंगे, तो फिर गूगल एडसेंस, स्पॉन्सरशिप, मर्चेंडाइज, पैसे कमाने के रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। बस पैशन और कंसिस्टेंसी, ये 2 मंत्र याद रखना। तीसरा तरीका उन लोगों के लिए है जिनके अंदर थोड़ा बनिया वाला दिमाग है, ऑनलाइन सामान बेचना, यानी ई-कॉमर्स। अरे यार, आजकल कौन दुकान पे जाके धक्के खाना चाहता है? सब कुछ ऑनलाइन मिल रहा है, तो तुम क्यों पीछे रहो? अगर तुम्हारे पास कोई प्रोडक्ट है, चाहे वो तुमने खुद बनाया हो, कहीं से सस्ते में खरीदा हो, या फिर तुम ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो, ऑनलाइन बेचो। Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे बीडीडी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जहां तुम अपना सामान लिस्ट कर सकते हो और करोड़ों ग्राहकों तक पहुंच सकते हो। सोचो,
तुम्हारी छोटी सी दुकान पूरे इंडिया में डिलीवरी कर रही है। और अगर तुम्हें इन प्लेटफॉर्म्स की कमीशन से बचना है तो तुम अपना खुद का शॉपिफाई स्टोर भी बना सकते हो। थोड़ा टेक्निकल लग रहा है? अरे नहीं यार, आजकल सब ड्रैग एंड ड्रॉप है। बस अपने प्रोडक्ट्स की अच्छी सी फोटो खींचो, उनके बारे में डिटेल में लिखो और दाम सेट कर दो। लेकिन हाँ, सिर्फ दुकान खोल के बैठने से ग्राहक नहीं आएंगे, तुम्हें थोड़ी मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया पे प्रमोशन करो, अच्छे ऑफर्स दो और सबसे जरूरी कस्टमर सर्विस एकदम टॉप क्लास रखना। ग्राहक भगवान होता है और ऑनलाइन दुनिया में तो रिव्यू ही सब कुछ है। एक खुश ग्राहक 10 नए ग्राहक ला सकता है और एक नाराज ग्राहक तुम्हारी दुकानदारी चौपट कर सकता है। तो ध्यान रखना। चौथा तरीका उन ज्ञानियों के लिए है जिनके पास बांटने के लिए बहुत कुछ है, ऑनलाइन ट्यूटरिंग या अपने खुद के कोर्स बनाना। देखो यार, अगर तुम किसी सब्जेक्ट में माहिर हो, मैथ्स पढ़ा सकते हो, साइंस के फंडे क्लियर कर सकते हो, कोई लैंग्वेज सिखा सकते हो या फिर कोई प्रोफेशनल स्किल जैसे डिजिटल मार्केटिंग या कोडिंग सिखा सकते हो, तो दुनिया तुम्हारे ज्ञान के लिए पैसा देने को तैयार बैठी है। यूनअकैडमी, वेदांतु, यूडेमी जैसी कई वेबसाइट्स हैं जहां तुम एज अ ट्यूटर रजिस्टर कर सकते हो और स्टूडेंट्स को पैसा सकते हो। घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं और वो भी घर बैठे। और अगर तुम सोचते हो कि तुम किसी एक प्लेटफॉर्म से क्यों बंद हो, तो तुम अपना खुद का कोर्स बना के भी बेच सकते हो। वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करो, नोट्स बनाओ और अपनी वेबसाइट या टीचेबल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बेचो। एक बार मेहनत करके कोर्स बना दिया तो वो तुम्हें लाइफ टाइम कमाई दे सकता है, लेकिन यहां भी कंपटीशन बहुत है। तुम्हें अपनी एक पर्सनल ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा कि तुम अपने सब्जेक्ट के उस्ताद हो। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करो, फ्री वेबिनार करो, अपने YouTube चैनल पर छोटे छोटे ज्ञानवर्धक वीडियो डालो ताकि लोग तुम्हें जाने और तुम्हारे कोर्स में इन्वेस्ट करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता भी है और पैसा भी आता है। पांचवा तरीका थोड़ा दिमाग वाला और थोड़ा जिगर वाला है, स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश। अब नाम सुन के डर मत जाना कि अरे यार ये तो जुआ है, सब डूब जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। अगर तुम फाइनेंस की थोड़ी बहुत समझ रखते हो या सीखने को तैयार हो तो ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है अपने पैसे को ग्रो करने का। देखो, सीधा किसी कंपनी के शेयर खरीदने में शुरू में रिस्क ज्यादा लग सकता है, तो तुम SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालो और लॉन्ग टर्म में देखो कैसे वो बढ़ता है। लेकिन हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, बिना सीखे समझे इस खेल में कूदना बेवकूफी होगी। पहले रिसर्च करो, किताबें पढ़ो, YouTube पर अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर्स को फॉलो करो, समझो कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है। इंडेक्स फंड भी एक अच्छा ऑप्शन है शुरू करने के लिए, जहां तुम पूरे मार्केट में एक साथ इन्वेस्ट करते हो। याद रखना, ये जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है, इसमें सब्र चाहिए और डिसिप्लिन्ड अप्रोच। लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए एक सॉलिड वेल्थ क्रिएट कर सकता है। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सब्र रखो और देखो पैसा कैसे काम करता है तुम्हारे लिए। छठा तरीका उन कलाबाजों के लिए है जिनकी उंगलियां कैमरे पर जादू करती हैं, फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी से कमाई। यार, आजकल हर किसी को अच्छी फोटो चाहिए, हर किसी को वायरल रील बनानी है। अगर तुम्हारे पास एक ठीक ठाक सा कैमरा है, हाँ, फोन वाला भी चलेगा शुरू में, और तुम्हें एंगल, लाइट और कंपोजिशन की थोड़ी समझ है, तो तुम इस फील्ड में भी अच्छा पैसा कमा सकते हो। शादी ब्याह में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के असाइनमेंट पकड़ बेच सकते हो, बर्थडे पार्टीज कवर कर सकते हो या फिर कॉर्पोरेट इवेंट्स में भी काम मिल सकता है। और अगर BD इवेंट्स नहीं तो छोटे लेवल पे भी बहुत स्कोप है। लोग अपने इंस्टाग्राम के लिए प्रोफेशनल फोटो शूट करवाते हैं, प्रोडक्ट्स के लिए फोटोग्राफी करवाते हैं। तुम फूड ब्लॉगर हो तो रेस्टोरेंट्स के लिए उनके डिशेस की टेम्पटिंग तस्वीरें खींच सकते हो। इंस्टाग्राम रील्स बनाना आता है? अरे भाई, आजकल तो ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर्स को रील्स बनाने के भी पैसे देते हैं। अपनी एक अच्छी सी पोर्टफोलियो बनाओ, सोशल मीडिया पर अपना काम दिखाओ और देखो कैसे क्लाइंट्स तुम्हें ढूंढते हुए आते हैं। बस क्रिएटिविटी की आग जलाए रखना और अपने स्किल्स को लगातार अपडेट करते रहना। कैमरे से क्लिक करो और जेब में नोट भरो। सातवां तरीका उन शब्दों के जादूगरों के लिए है जो अपनी कलम या कीबोर्ड से दुनिया को अपने विचारों से रूबरू करवाते हैं। ब्लॉगिंग या कंटेंट वेबसाइट बनाना। अगर तुम्हें लिखना पसंद है, किसी खास टॉपिक में तुम्हारी गहरी रुचि है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो,
ट्रेवल हो, खाना बनाना हो या फिर फिल्मों का रिव्यू करना हो, तो तुम अपना खुद का ब्लॉग या वेबसाइट शुरू कर सकते हो। सोचो, तुम अपने पैशन के बारे में लिख रहे हो और उससे पैसे भी कमा रहे हो। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। शुरुआत में थोड़ा ट्रैफिक लाने में मेहनत लगेगी, लेकिन एक बार जब लोग तुम्हारे कंटेंट को पसंद करने लगेंगे तो कमाई के कई रास्ते खुल जाते हैं। सबसे कॉमन तरीका है गूगल एडसेंस, जिससे तुम्हारी वेबसाइट पर विज्ञापन दिखते हैं और तुम्हें क्लिक्स के पैसे मिलते हैं। फिर आता है एफिलिएट मार्केटिंग, जहां तुम किसी और के प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पर प्रमोट करते हो और हर सेल पर कमीशन कमाते हो। और जब तुम्हारी वेबसाइट पॉपुलर हो जाती है तो ब्रांड्स तुम्हें स्पॉन्सरशिप भी ऑफर करते हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए तुम्हें अपना एक निश यानी खास विषय चुनना होगा, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो और जिसमें कंपटीशन थोड़ा कम हो। और सबसे जरूरी चीज, एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखना पीढ़ी ढेगा, ताकि लोग गूगल पर कुछ सर्च करें तो तुम्हारी वेबसाइट टॉप पर आए। थोड़ा सब्र और बहुत सारी मेहनत और तुम भी बन सकते हो एक सक्सेसफुल ब्लॉगर। और अब आता है 8वां और मेरा फेवरेट तरीका, पैसिव इनकम बनाना। पैसिव इनकम मतलब ऐसी कमाई जिसके लिए तुम्हें हर रोज एक्टिवली काम न करना पेडी डे। एक बार मेहनत कर दी और फिर वो चीज तुम्हें सोते सोते भी पैसे कमा के दे। सुनने में सपने जैसा लगता है ना, पर यह बिल्कुल मुमकिन है। जैसे तुम कोई डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हो, एक ई बुक लिख दी किसी टॉपिक पर, कुछ अच्छे से डिजाइन किए हुए टेम्पलेट्स बना दिए, जैसे रिज्यूमे टेम्पलेट्स या सोशल मीडिया पोस्ट टेम्पलेट्स, या फिर कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर टूल बना दिया। एक बार बना के ऑनलाइन डाल दिया और जब भी कोई खरीदेगा तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। इसके अलावा तुम्हारा यूट्यूब चैनल भी एक तरह से पैसिव इनकम का सोर्स बन सकता है। पुराने वीडियोस पर भी तो व्यूज आते रहते हैं और उनसे कमाई होती रहती है ना। एफिलिएट मार्केटिंग को भी अगर सही से सेटअप कर दिया, मान लो तुमने अपनी वेबसाइट पर कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स के रिव्यू लिख दिए और उनके एफिलिएट लिंक डाल दिए, तो लोग आते रहेंगे, पराजते रहेंगे, खरीदते रहेंगे और तुम्हें कमीशन मिलता रहेगा। हाँ, शुरू में इन सभी चीजों को सेटअप करने में मेहनत लगती है, लेकिन एक बार जब ये सिस्टम बन जाता है तो ये तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकता है। सोचो, तुम छुट्टी पे हो और तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, कैसा लगेगा? यही है पैसिव इनकम का जादू। तो दोस्तों, ये थे वो 8 तरीके जिनसे तुम भी अपनी फाइनेंशियल गाड़ी को थोड़ा धक्का दे सकते हो। उम्मीद करता हूं कि इनमें से कोई ना कोई तरीका तुम्हारे दिल और दिमाग दोनों को क्लिक किया होगा। देखो, पैसा कमाना रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी सी स्मार्टनेस, थोड़ी सी मेहनत और ढेर सारा पैशन चाहिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, शुरू करने से डरना मत। पहला कदम हमेशा सबसे मुश्किल होता है, लेकिन एक बार तुमने वो उठा लिया तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। कोई भी तरीका चुनो, लेकिन उसमें अपना 100% दो। अब देखो, मैंने तो तुम्हें 8 ऑप्शन दे दिए, जैसे बूफे में खाना सजा होता है। अब प्लेट तुम्हें उठानी है और अपनी पसंद की डिश चुननी है। अगर आप चाहें तो मैं इनमें से किसी एक आइडिया को विस्तार से समझा सकता हूं, या आपके लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्लान बना सकता हूं। हो सकता है तुम फ्रीलांसिंग में घुसना चाहते हो, या अपना यूट्यूब चैनल खोलने का सपना देख रहे हो, या फिर स्टॉक मार्केट की दुनिया तुम्हें खींच रही हो। जो भी हो, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। क्या आप किसी खास आइडिया में दिलचस्पी रखते हैं, या कोई और तरीका है तुम्हारे दिमाग में जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं? खुलकर बताओ यार, ये अपना ही चैनल है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोक देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनको इसकी जरूरत हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, ताकि ऐसे ही काम के वीडियोस तुम तक पहुंचते रहें। तब तक के लिए कमाते रहो, मचाते रहो। मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय।